आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग अपने स्टैटिक जीएस का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और जिनका आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो बिल्कुल आपके सामने भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। रेलवे हो या फिर डिफेंस हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, प्रत्येक प्रकार के पेपरों में लगातार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कोई भी पर्वत है तो उसका प्रकार कैसा है, अगर उस पर्वत है तो कौन से राज्य में स्थित है और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग अपने इस नए टॉपिक को तैयार करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। आपको लगातार इसके सभी प्रकार के जो स्टैटिक जीएस के जो भी टॉपिक हैं वो लगातार आपको क्लास बाय क्लास बिल्कुल मिलते रहेंगे। बिल्कुल चैनल पर बने रहें आप और लगातार जो है देखते रहें। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग, प्रश्न आपका बनता है कि अपने भारत में जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है। तो सबसे बड़े पर्वत की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत की नंबर 1 पर अगर हम बात करेंगे तो ये पर्वत कौन से राज्य में फैला है, तो ये ध्यान रखना है, हिमालय। ये जो पर्वत है जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, ये भारत के कई राज्यों में फैला है। और सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है कहाँ स्थित है, आंसर होता है उत्तर भारत। बिल्कुल इसे याद रखना है, हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर भारत में स्थित है। अब इनके राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य में से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम तक यह पूर्वांचल तक जो है फैला हुआ है। और केंद्र शासित जो राज्य है हमारा लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम लोग अपने हिमालय के बारे में देखते हैं। तो हिमालय पर्वत भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न आपका ये बनता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। याद रखना है, यानी कि माउंट एवरेस्ट। ये चोटी सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी कहां पर है, तो ध्यान रखना, ये चोटी है आपके नेपाल में। नेपाल, याद रखना है, नेपाल देश में है ये चोटी, जो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये वास्तव में सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, न कि ऐसा है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। अब प्रश्न ये बनता है कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि नेपाल में इसे, ये जो नेपाल है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ध्यान रखना है, सागर माथा के नाम से इसे जानते हैं। इस चोटी का नाम सागर माथा है, मगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसे क्या कहा जाता है, तो उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर अगला बनता है कि इस हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नया क्वेश्चन यहाँ पर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल याद रखना है, ऊंची चोटी। तो ये कौन सी है, याद रखेंगे, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में है। और ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान रखना है। मगर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसका जवाब बदल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, ध्यान रखना है, K2 गाडविन ऑस्टिन।
ध्यान देना, K2 गाडविन ऑस्टिन है। इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ है या फिर K2 गाडविन ऑस्टिन का पुराना नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो चोटी है इसका पुराना नाम है कृष्णागिरी पर्वत या कृष्णागिरी चोटी। याद रखना एक बार फिर से, कृष्णागिरी के नाम से इस चोटी को जाना जाता है। और ये जो चोटी है ये किस राज्य में है, तो ये भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आता है, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं, तो यह चोटी POK में स्थित है। इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में यह चोटी स्थित है। इसलिए वास्तव में अपने भारत में सबसे ऊंची चोटी ये है जो कि भारत में स्थित है। दूसरा प्रश्न बच्चों को अक्सर डाउट बनता है कि ये अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों में। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की इसलिए सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि ये भारत में ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची है। परंतु यहाँ पर ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और कंचनजंगा किस राज्य में है, तो इसका राज्य आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका राज्य सिक्किम। याद रखेंगे बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम, यानी कि इसका कौन सा राज्य है, सिक्किम है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सिक्किम कि ये सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय में आती है। अब प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है परंतु वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो एक बात और याद कर लीजिएगा इसी जगह पर कि कृष्णागिरी चोटी इसका पुराना नाम है, POK में स्थित है, जो कि यह हिमालय में न हो करके ये कहां पर आती है, तो ये चोटी आती है हमारे काराकोरम में आती है। काराकोरम इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, काराकोरम। काराकोरम जो श्रृंखला है इस श्रृंखला में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रृंखला आती है जहां पर ये स्थित है, जो कि हिमालय का अंश नहीं माना जाता है। हिमालय में ये जो काराकोरम श्रृंखलाएं हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जो कि आग्नेय शैलों से बना हुआ है, जबकि हमारा जो हिमालय है वो एक प्रकार के अगर देखा जाता है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। तो अवसादी चट्टानें जो हैं वो आग्नेय पर्वत जो है उससे निर्मित होकर के बनी है, उससे पिघल कर बनी है, या फिर ये कहा जा सकता है कि बरसात में अधिक वर्षा के कारण वहां से फैल कर आए हुए, लुढ़क कर आए हुए कंकड़ पत्थर एवं उनके मैदान से बनी है। परंतु एक बात जरूर याद रखिएगा कि हिमालय की अगर उत्पत्ति आपसे पूछी जाती है, हिमालय की उत्पत्ति बिल्कुल ध्यान दें, ये किस सिद्धांत पर हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है इसे, याद रखना है, प्लेट विवर्तनिकी, ये शब्द बिल्कुल याद रखेंगे। इसे अंग्रेजी में आप प्लेट टेक्टोनेट भी कह सकते हैं। प्लेट टेक्टोनेट के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि ये जो सिद्धांत है किसने दिया था, इस प्लेट टेक्टोनेट सिद्धांत को दिया था हैरी हैंस ने। ये सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैंस ने ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था एशियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से हमारे अवसादी पर्वत जो हिमालय कहा जाता है का निर्माण हुआ है। परंतु जो काराकोरम श्रृंखलाएं हैं वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय जो है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ ज्वालामुखी पर्वत का हिस्सा माना जाता है। यही कारण से K2 गाडविन ऑस्टिन या कृष्णागिरी जो है यह हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, जो कि ट्रांस हिमालय में आता है। और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, बिल्कुल याद रखेंगे, कंचनजंगा। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने हिमालय के समीप के अगर प्रश्न की बात करते हैं
तो हिमालय के समीप एक आता है, अगला पर्वत आता है जिसे नंबर 2 मैकालू कहते हैं। मैकालू पर्वत कहा जाता है। ये कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। ये श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं नंदा देवी। ये जो श्रृंखला है, ये जो चोटी है, नंदा देवी एक चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? ये यूके उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी आती है नंदा देवी के नाम से, मगर मैकालू नाम से। मैकाले नहीं करिएगा, क्योंकि मैकाले कर देंगे तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के भूभाग पर चले जाएंगे, जहां पर महादेव और मैकाल पहाड़ियों से बना हुआ मध्य भारत का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसे हम सतपुड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर मैकालू करना है, जो नेपाल में आता है, और नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर पर धौलागिरी नाम सुना होगा। धौलागिरी जो श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये धौलागिरी श्रृंखला जो है ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश जिसे कहते हैं, तो यहाँ स्थित है, धौलागिरी के नाम से जानी जाती है। और अगर कहीं पीर पंजाल बोला जाए तो आप जम्मू कश्मीर लगाइएगा, यानी कि पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वो कहाँ आती हैं? याद कर लीजिए इसी जगह पर, पीर पंजाल जो हैं इनकी जो श्रृंखला आती हैं वो कहाँ आती हैं? जम्मू कश्मीर में आती हैं। ध्यान रखिएगा इसे। अब प्रश्न 6 नंबर पर हम लोग देखते हैं, यहाँ धौलागिरी की बात करी गई। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है, मगर इनका एक सटा हुआ हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं? तो नंबर 6 पे हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे। नंबर 6 पे हम लोग ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग महाभारत की श्रृंखला कहते हैं। ध्यान रखना इसे, महाभारत की श्रृंखला कहा जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश जिसे कहते हैं, यहाँ पर ही यह स्थित है, जो कि महाभारत की श्रेणियां या महाभारत की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले पर्वत की ओर। हम लोग चलते हैं 7 नंबर पर, और पर्वत है अरावली पर्वत। तो सबसे पहले अरावली पर्वत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अरावली पर्वत एक प्रकार का कैसा पर्वत है? तो याद रखना, आग्नेय पर्वत है। ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ पर्वत है। और यह जो पर्वत है कैसा है? परतदार, यानी आग्नेय परतदार चट्टानों वाला पर्वत है। ध्यान रखना है, इसकी चट्टानें कैसी हैं? आग्नेय हैं, जो कि परतदार चट्टानें आती हैं, इसकी चट्टानें हैं। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कई सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अरावली पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? आग्नेय है। और हिमालय पर्वत के बारे में आपने देखा भी, वो कैसा है? तो उसे आप अवसादी याद रखेंगे, अवसादी है। और हिमालय का जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है वो कैसा है? तो वो आग्नेय पर्वत का बना हुआ हिस्सा है, जो कि प्राचीन काल का हिस्सा माना जाता है। जबकि जो हिमालय पर्वत है, यह पर्वत आपका वास्तव में जो है ये नवीन पर्वत है, इसीलिए शिवालिक की श्रृंखला हिमालय में सबसे नई मानी जाती है। तो इसे हम लोग अभी समझते हैं पहले अरावली के बारे में। तो अरावली आग्नेय चट्टान है, जो परतदार चट्टान है। एक बात और याद रखिएगा, इसी अरावली का प्रश्न क्या ध्यान रखना है? चट्टानें हैं, इसमें एक प्रश्न जोड़ लिए, जो आरजे यानी कौन से आरजे में स्थित हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, आरजे में स्थित है। यानी कि ये जो आपका अरावली पर्वत है कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको राज्य बताना है, राजस्थान किस प्रकार का है तो बताना है आग्नेय। मगर इसकी चट्टानों का प्रकार कैसा है? तो चट्टानों का प्रकार आप ध्यान रखेंगे परतदार। मगर अब प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न पहले हम लोग और कर लेते हैं कि इस पर्वत का क्वेश्चन आपका बनता है अरावली का सबसे
सबसे, तो इसे अरावली की सबसे कर लें। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं, चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना गुरु शिखर आती है। गुरु शिखर, शिखर, ये गुरु शिखर है जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और यह गुरु शिखर जो है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं गुरु शिखर जो ये है कहाँ पर, जो माउंट आबू, माउंट आबू, ध्यान रखना ये एक श्रृंखला है जो राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू श्रृंखला में आती है, श्रृंखला में, तो इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये कौन सी श्रृंखला में है, माउंट आबू श्रृंखला में है। अब प्रश्न आपका अगला बनता है कि अगर अरावली जो है वो परतदार है और आग्नेय है, तो अगर हम यही प्रश्न हिमालय का करेंगे, हिमालय, तो हिमालय एक मोड़दार, कैसा याद रखना है, मोड़दार, या फिर इसे हम क्या कहते हैं दूसरे भाषा में, वलित, वलित पर्वत, मोड़दार वलित पर्वत है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें, मोड़दार और वलित पर्वत में आता है जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। और अरावली कैसे है, अरावली जो आता है वो आता है आपका आग्नेय एवं जो है परतदार में, ये मोड़दार में और वो परतदार में आता है। इस चीज का बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले पर्वत की ओर, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, ये आपका अगला पर्वत है। अगर सीरियल क्रम की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 नंबर। और सतपुड़ा पर्वत, पहला तो प्रश्न बनता है कि ये जो सतपुड़ा पर्वत की बात की गई 8 नंबर पर, ये पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो ये पर्वत जो है भारत के एमपी राज्य में मुख्य रूप से स्थित है, परंतु इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड और यह हिस्सा विंध्य हिमालय की अगर हम बात करेंगे, विंध्य हिमालय जो आपका आता है, विंध्य का पर्वत आता है, तो वो भी इसी का अंग होता है। तो विंध्य का जो भाग है वो इसी का अंग है, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी फैला है, मगर मूल रूप से आप इसे क्या करेंगे, एमपी करेंगे। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है, जो एमपी में है, जो एक भारत का, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा ब्लॉक, याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक, या फिर अंग्रेजी में इसे आप कह सकते हैं भ्रंश लिख दिया जाता है, ब्लॉक या भ्रंश कह देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्वत है, पर्वत है, ये प्रश्न आपका बनता है कि सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। इससे बड़ा पर्वत भारत में भ्रंश पर्वत दूसरा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्वेश्चन है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है, तो ध्यान रखना धूपगढ़ी, ध्यान रखना है भाई, धूपगढ़ी है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी आती है सतपुड़ा की। फिर से अगला प्रश्न आता है, सतपुड़ा जो पर्वत है ये 2 बड़े पर्वतों का हिस्सा आता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर महादेव, ये फंडा बिल्कुल ध्यान रखेंगे जैसे कि हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। महादेव प्लस मैकाल, महादेव प्लस मैकाल बराबर सतपुड़ा पर्वत, ये बिल्कुल मैथमेटिकल फंडा है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जब हम महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत को जोड़ते हैं तो सतपुड़ा पर्वत बनता है, और ये सभी पर्वत जो हैं ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसीलिए सबसे बड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। आइए चलते हैं हम लोग अपने 9 नंबर पर आते हैं, और 9 नंबर पर हम लोग चलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत जो है आपका, सह्याद्री पर्वत
ये पर्वत अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर में जो शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? उत्तर में इसकी शुरुआत जो होती है वो महाराष्ट्र से होती है और दक्षिण में ये कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के नाम से जानी जाती है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख डैश कर्नाटक, बिल्कुल याद रखना, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, कर्नाटक में, बिल्कुल कर्नाटक में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरा यहां पर प्रश्न बनता है, सह्याद्री उत्तर से दक्षिण में लंबा है। यह तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान सह्याद्री के मैदान के किनारे स्थित है, इसलिए इसे दो खंडों में बांटा गया है। तो यहां पर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री भी कहा जाता है और इसे एक रूप में दक्षिणी सह्याद्री भी कहा जाता है। बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। मगर यहाँ पर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख और उत्तरी सह्याद्री की आती है कलसुबाई। कलसुबाई ये चोटी आती है MH महाराष्ट्र राज्य में आती है और सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री की आती है कौन सी? कुद्रेमुख आती है। तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा ही है, कुद्रेमुख इसे कहा जाता है। तो ये आपके कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे समझना है। यह दो प्रकार से पढ़ी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि हमारे 10 नंबर की चोटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत चोटी जिसे हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो नीलगिरी चोटी आती है कहां पर? पर्वत कहां पर है? तो आंसर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? तमिलनाडु राज्य में कहते हैं। और प्रश्न है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप जरूर ध्यान दें, इसकी कौन सी आती है? बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल बताएं अगर आपको आती है तो। वो है भाई, क्या करेंगे? दोदा बेट्टा, बेट्टा बिल्कुल याद रखना, दोदा बेट्टा के नाम से इसे जाना जाता है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग चलते हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी कैसा पर्वत है तो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। अब प्रश्न आपका आता है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे हम आपको लेके चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई। बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अन्नामलाई पर्वत बोला जाए, चाहे तो आपसे बोला जाए, इसी को हम लोग अन्नामलाई पर्वत को ही हम इलायची, इलायची पर्वत भी कहते हैं और इसी पर्वत को, इलायची का पर्वत, अन्नामलाई का पर्वत और इसे कार्डेमम, कार्डेमम की श्रृंखला भी कहते हैं। तो बेटा इसको बिल्कुल जरूर ध्यान रखें, कार्डेमम की श्रृंखला, बिल्कुल ध्यान रखना है, कार्डेमम की श्रृंखला इसे कहा जाता है। तो इसके ये तो केवल नाम हुए, परंतु प्रश्न आता है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची अगर चोटी की आपसे बात की जाए, ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी आती है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन यहां पर एक और भी बनता है, मगर आप सबसे पहले इसका आंसर करेंगे अनामुदी, अनामुदी। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता है, सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की, इलायची की, कार्डेमम की कौन सी है? तो अनामुदी है। और दूसरा प्रश्न एक जरूर ध्यान देंगे इसको, ये बिल्कुल स्पेशल प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखो इसका प्रश्न की जो भाषा है बिल्कुल बदली हुई है, बिल्कुल बदली है, मिलान नहीं कर रही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना है, इसका आंसर भी यहां पर अनामुदी है।
ध्यान देना। और अनामुदी, ये जो चोटी है, अनामुदी चोटी है, ये कहाँ पर आती है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये केरल में आती है। ये कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। मगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी आती है यही, जिसे हम क्या कहते हैं, दोदा बेट्टा। और क्वेश्चन आता है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी होती है। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि अगर हम अपने पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, यहीं पर अगर पूर्वोत्तरी भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर आखिरी में बिल्कुल हम लोग समझ लेते हैं। पूर्वोत्तरी भारत में हमारे कुछ पर्वत हैं, जैसे कि सबसे पहले हम असम और मेघालय और मिजोरम की बात करते हैं, तो यहाँ पर असम में कौन से हैं, तो ध्यान रखना, गारो, खासी, जयंतिया, मिजो, मिकिरी, लुसाई, पटकोई, बूम। ये जो आप देख रहे हैं, जिन श्रृंखलाओं के नाम आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी श्रृंखलाएं आपके पूर्वोत्तरी भारत में स्थित हैं। और यही पहाड़ियां हैं जहां पर मेघालय का वो भाग आता है जहां पर मासिन राम कहा जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे अधिक बरसात होती है मासिन राम मेघालय में। ये गारो, खासी, जयंतिया की कीपाकार आकृति की पहाड़ियां हैं, जिसके कारण यहां सबसे अधिक वर्षा होती है।